बिहार में नीतीश कैबिनेट का हुआ विस्तार और भाजपा एमएलसी डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री बनाए गए। पदभार ग्रहण करने के बाद डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल पहुंचे किशनगंज। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका फूलों की माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए जायसवाल ने कहा, राज्य में माफियाओं का सक्रिय है, जल्द ही इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जमीनी विवाद के कारण पूरे बिहार में विविध व्यवस्था समस्या उत्पन्न हो गई है। उन्होंने वही बात कहते हुए कहा कि मुझे जो दायित्व दिया गया है उसको मैं चुनौतीपूर्ण स्वीकार कर पूरे बिहार में जमीनी विवाद और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने पूरे बिहार में भूमि माफियाओं पर नकल कसते हुए कहा कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उन्हें मैं अपने कलम से हटाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ राजनीतिक सेवा करने आया हूँ, ना कि पैसा कमाने। वहीं साथ ही साथ उन्होंने कहा कि गलत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर रमजान नदी के बारे में उन्होंने कहा कि इस विषय पे भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, साथ ही साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस दौरान भूमि माफियाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि मोटे मोटे बिल्ली को चूहा बनने में वक्त नहीं लगेगा। क्षेत्र से मंत्री बनाइए आपको। देखिए, करीब 20 वर्षों से लगातार समाज के सेवा में और लोगों के बीच रहने का मुझे मौका मिला है। और आप तो जानते हैं कि करीब 15 वर्षों से मैं इस क्षेत्र में पूर्णिया, अररिया और किशनगंज 3 लोकसभा को प्रतिनिधित्व करते हुए पूरे देश में सर्वाधिक मत से मैं चुनाव जीतता हूँ। यहाँ पर हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, हिंदू भाई हैं, सब लोगों का मेरे साथ प्यार है और मैं पहला बीजेपी का लीडर हूँ जिनको 90% मुसलमान भाई भी वोट देते हैं। इसलिए देते हैं कि वो इंसानियत को देते हैं वोट, मानवता को वोट देते हैं और दिलीप जायसवाल को वो प्यार करते हैं। इसीलिए अगर ये पद मिला है तो सीमावर्ती क्षेत्र के, सीमांचल के सभी जिले के लोगों का ये सम्मान है। और विशेष करके जो विभाग मुझे मिला है, राजस्व विभाग एवं भूमि सुधार विभाग, इसमें जुड़ा हुआ ही है सुधार। पूरे बिहार में जमीन माफिया और जमीन का विवाद चारों तरफ जो है फैला हुआ है और जमीन विवाद को लेकर ही पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर भी प्रॉब्लम होता है, आपस में मारपीट होता है, मर्डर होता है। तो जमीन विवाद की समस्या अगर दूर हो जाएगी तो मुझे लगता है कि बिहार का बहुत बड़ा समस्या दूर हो जाएगा। गरीबों को जो 3 डिसमल जमीन देना है, सभी लाल कार्डधारी को जमीन उपलब्ध होना चाहिए। अभी तक भी बहुत लाल कार्डधारी को जमीन सरकार नहीं दे पाई है। तो एक एक चीज़ पर मैं इसको जो है पूरे बिहार में सुधार लाने का प्रयास करूँगा। पूरे बिहार के सभी भूमाफिया पर नकेल कसा जाएगा और जो हमारे विभाग में भी भ्रष्टाचार अगर है तो उस भ्रष्टाचारी को जो है हमारे कलम से, क्योंकि मैं राजनीति सेवा के लिए आया हूं, पैसा कमाने आया नहीं हूं, तो इसीलिए एक ऐसा आदमी आ गया भू एवं राजस्व विभाग में जो कि अब गलत करने वाले को कभी बख्शने का काम नहीं करता। रमजान नदी थी सर, सारे चीज़ पर इंक्वायरी सेटअप होगा और उस पर भी हम लोग जो है देखेंगे कि कहाँ कहाँ सरकार की ज़मीन है। पूरे बिहार के अंदर जो भी सरकार की ज़मीन है वो राजस्व विभाग की ज़मीन होती है और उन सब चीज़ों को हम जांच करवाएंगे, स्पेशल टीम गठित कराएंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो SIT बनाएंगे और ऐसे भू माफिया जो कि अपने आप को अभी तक बड़े बड़े मोटे मोटे चूहे और बिल्ली बने हुए हैं, सबको जेल के सलाखे डालने का भी काम मंत्री बने हैं, पहला प्राथमिकता क्या होगा? मेरी प्राथमिकता तो देखिए, किसी अंतिम पंक्ति में बैठे हुआ गरीब आदमी के भी चेहरे पर खुशी कैसे आए, ये हमारी चिंता होती है। इसीलिए वही चिंता आगे भी हम बनाए रखेंगे। एनडीए गठबंधन से टिकट इसको किसको मिला? एनडीए गठबंधन अभी देखिए पूरे बिहार में 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा, कौन कहाँ से उम्मीदवार होगा, कौन सा सीट किस में जाएगा, फिर तब हम आपके साथ बैठ करके सारी बात बताएंगे। सर, पहला एक्शन प्लान में एक्शन क्या होगा? पहला हमारा है कि एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे कि जिनका भी म्यूटेशन, जिनका भी